और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो मुझे बताओ, जरूर बता दीजिएगा। We have received a great deal of complaints, A B C D, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। We have received many a man has succumbed to this temptation. Next, the doctor says that the patient doctor says that the patient will recover in few days. C और D, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। बनाइए, आप ही का सवाल, आप ही के लिए सब कुछ। We have received a great deal of complaints. Received great, G-R-E-A-T, great deal of complaints. Many a man has succumbed to this temptation. Temptation का मतलब क्या? लालच। Succumb का मतलब होता है किसी चीज का शिकार हो जाना। Succumb to का मतलब है किसी चीज का शिकार हो जाना। Succumb to, किसी चीज का शिकार हो जाना। Succumb to, it's a temptation, शिकार हो जाना। The doctor says that the patient will recover in few days. Doctor says that the patient will recover in few days. इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, अब इसमें से पढ़ा है एक भी नहीं है, वो आने वाला है, सब ट्रेलर है, आने वाले टॉपिक का ट्रेलर है। तो इसलिए अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने यही पढ़ाने वाले हैं।
पढ़ाया हुआ से भी क्वेश्चन नहीं था, ये आने वाले फ्यूचर का क्वेश्चन था। अब क्या गलती हो उसे देखिए। वी हैव रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ कमेंट्स। पहला सेंटेंस को देखते थे हमें कोई गलती नजर ही नहीं आता। मैक्सिमम लोग क्या करके आते हैं, नो एरर करके आ जाएंगे मैक्सिमम, या पता नहीं उठ पड़ा सुधा जो भी करते हैं। अब एडजेक्टिव किसके लिए होता है, नाउन के लिए। तो पहले दिन से बता रहा हूँ, जब से नाउन पढ़ा रहा हूँ कि नाउन है तो नंबर है, नाउन है तो केस है, नाउन है तो प्रोनाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव है, नाउन है तो आर्टिकल है। पहले दिन से बता रहा हूँ। तो भाई नाउन है तो फिर एडजेक्टिव प्रोनाउन से तो रिलेशन होगा ही। तो ये जो एक ग्रेट डील ऑफ आया है, ये किसके लिए आया, कंप्लेंट के लिए तो आया है। शिकायत क्या है, एक ग्रेट डील ऑफ, तो शिकायत की मात्रा या संख्या बताने के लिए तो आया, यानी एक ग्रेट डील ऑफ जो आया वो किसके लिए आया, शिकायत के लिए। शिकायत क्या है, नाउन है, कंप्लेंट्स। कुछ लोग तो कंप्लेंट्स में ही आगे कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स कर देते हैं। तो शिकायत जब होता है उसमें टी लगता है, कंप्लेंट शिकायत। कंप्लेंट तो वर्ब है, उसका मतलब तो शिकायत करना। सिर्फ शिकायत अगर हम कहना चाहते हैं नाउन, तो कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट शिकायत नाउन। तो ये तो काउंटेबल नाउन है, शिकायत ढेर सारी हो सकता है। लेकिन ये जो वर्ड है एक ग्रेट डील, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। एक ग्रेट डील जो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। और आपने किसके लिए यूज कर रखा है, आपने किसके लिए यूज कर दिया, आपने यूज कर दिया किसके लिए, तो अनकाउंटेबल के लिए। तो ध्यान हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान हमें क्या देना पड़ेगा कि जैसे ही हमने कहा एक ग्रेट डील ऑफ, तो एक ग्रेट डील ऑफ का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ हो सकता है। तो शिकायत को तो हम बदल नहीं सकते, नाउन को तो चेंज नहीं किया सकता, नाउन को तो चेंज नहीं करेंगे। अब इसके शिकायत की जगह हम पानी तो नहीं लिख देंगे, घी तो नहीं लिख देंगे, दूध तो नहीं लिख देंगे, नाउन को तो नहीं बदल सकते। तो हमें नाउन को देखते हुए अपने एडजेक्टिव को ठीक करना पड़ेगा। तो ये एडजेक्टिव ठीक नहीं है, इसकी जगह क्या होना, ये तो है तो क्या लिखते हैं, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, या मैनी लिख देते, सेवरल लिख देते, तो कुछ भी होता है, ये नहीं कि ए लॉट ऑफ ही लिखे, ए लॉट ऑफ लिख सकते थे, मैनी लिख सकते थे, सेवरल लिख सकते थे, जो काउंटिंग वाले के लिए आता है। तो ध्यान ये रखना है, पढ़ेंगे ही अब कि ग्रेट डील ऑफ का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते। और शिकायत जो था क्या, कुछ लोग तो डी में ही करके आ जाते, आपने भी किया होगा, अभी डी में कर दिया होगा। मैनी ए मैन हैज सकम्ड। अब मैनी जो ये काउंटेबल एडजेक्टिव है, तो इसमें देख कर भी क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे मैनी ए मैन को देखते हैं, कुछ लोग तो ए में गलती कर देते हैं, करते मैनी के साथ ए क्या कर रहा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हैज में गलती कर देते हैं। उनका कहना है कि अभी हैज के साथ क्या कर रहा है, हैज के साथ मैनी जब लिख रहा है, कई जो लिख रहा है, तो उसके साथ हैज कैसे, ऐसे कैसे बेवकूफ बना रहा है कि नाउन कर रहा है प्लूरल, नाउन कर दे रहा है प्लूरल, और वर्ब कर दे रहा है सिंगुलर। हम बेवकूफ है क्या हैं, हमें समझ रखा है बेवकूफ, खोपचे में ले रहा है हमें। ऐसा मैं इसके तरफ इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि आज मैंने बैटरी चेक नहीं किया क्लास शुरू करने से पहले, और इसकी बैटरी जो है कम दिख रही है मुझे, तो ये कभी भी जा सकता है। तो 1-2 मिनट के बाद अगर नहीं गया तो मैं खुद इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि रिस्क इस पर ध्यान दे के पढ़ाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो ये ठीक है, मैनी ए के साथ, मैनी ए के साथ नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो मैनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन, इस लालच का शिकार कई लोग हुआ है, इस लालच का शिकार कई लोग हुआ है। इसमें कोई गलती नहीं, नो एरर करके आना है। लेकिन अधिकांश सेंटेंस ऐसा क्यों पूछा जानबूझ के, या तो कोई शक करे कि मैनी के साथ ए क्या कर रहा है, तो वो ए में ही गलती कर ले, बी तक जाए ना। क्योंकि एग्जाम में तो हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना, इतना टाइम कहाँ कि एक एक ऑप्शन को देखे, मिल गया मिल गया मिल गया, कोई मिल गया, जादू, मैनी के साथ ए देखा, हो गई कहानी खत्म, यही रख गया। कोई थोड़ा सा और था धीरज वाला था, चलो और याद है, तो मैनी ये मैन, अब देख रहा अरे बाप, मैनी मैन का मतलब कई, और यहाँ नाउन सिंगुलर, ये मैनी मैन का मतलब कई, ये वर्ब भी सिंगुलर, हाय बाप ये क्या हो गया, तो परेशान कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब क्या करेगा, हैज को हैव कर देगा, ऐसा भी करेगा। इसमें कोई गलती नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। मैनी एन के साथ नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट, ये तो आपका सुना हुआ होता है। फ्यू, फ्यू का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, फ्यू का मतलब होता है नो, कि कुछ दिन में ठीक ही नहीं होगा, नो डेज, ये क्या मतलब क्या है, हम कहना चाहते हैं कुछ दिन में ठीक होगा, कुछ फ्यू डेज कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना, नो डेज कहने का मतलब क्या है कि कुछ नो नहीं दिन में खत्म होगा। हम या तो कहेंगे कि ठीक ही नहीं होगा, या हम कहेंगे 10 दिन में ठीक होगा, कुछ दिन में ठीक होगा, ढेर सारे दिन में खत्म होगा। नहीं दिन में खत्म होगा क्या मतलब, फ्यू का मतलब होता है नो, कि मतलब दिन नहीं लगेगा उसको ठीक करने में, क्या अभी भी ठीक होने वाला क्या, कि नो डेज, यानी दिन नहीं लगेगा, मतलब क्या सेकंड में ठीक हो जाएगा क्या, क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो आप कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, सेंटेंस जैसा लग रहा है, लगता है कुछ दिनों में, तो कुछ के लिए तो फ्यू होता ही नहीं है, फ्यू का मतलब था नो, तो इसका मतलब ये फ्यू की जगह क्या होना चाहिए था, ए फ्यू होना चाहिए था, फ्यू की जगह क्या होना चाहिए था, ए फ्यू होना चाहिए था। ठीक है, फ्यू की जगह ए फ्यू। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे घातक एडजेक्टिव,
इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। यही दो तीनों क्वेश्चन जो जो अभी दो आपके बाकी है उस एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हाउ नंबर क्या हो गया, ये हाउ नंबर 7 है। हाउ नंबर 7 कहने का मतलब, हाउ नंबर 7 कहने का मतलब कि हम किसी भी नाउन के मीनिंग को, अब ये 7वां तरीका है जिससे उसके मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और उसके एप्लीकेशन को हटा सकते हैं। तो अभी तक ने हमने जो मीनिंग को बढ़ाया, कैसे कैसे बढ़ाया, डिस्क्राइब करके बढ़ाया, क्वेश्चन पूछ के बढ़ाया, पोजीशन करके बताया और सोर्स बता के बताया, कई तरीके डिमोन्स्ट्रेट करके बताया, डिस्ट्रीब्यूट करके बताया। अभी और भी तरीके बाकी है। तो एक तरीका ये भी है कि हम किसी नाउन के मीनिंग को ये कहकर बताएं, हाउ मैनी। कैसे बढ़ाएं, हाउ मैनी। हाउ मैनी का सेंस क्या होगा, हाउ मैनी कि उसकी संख्या बताकर, कितने हैं संख्या बताकर, क्या करें संख्या बताकर। कैसे बताएं, संख्या बताकर, किसी चीज की संख्या बताकर भी हम मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और एप्लीकेशन, जैसे मैंने एग्जांपल में शुरू में भी दिया होगा, कहा होगा 10 बॉयज। तो 10 बॉयज अगर हम कहते हैं तो संख्याएं तो बता रहे हैं, और संख्या बताकर ऐसा सीमित कर रहे हैं कि इन्फिनिट माइनस 1 एप्लीकेशन कम कर रहे हैं कि 10 कहने के बारे में, तो जब तक हमने कुछ नहीं कहा था तो इन्फिनिटिव हो सकता था, एक से लेकर इन्फिनिटिव की संख्या पॉसिबिलिटीज थी, एप्लीकेशन था। लेकिन जैसे हमने 9 कह दिया, 10 कह दिया, सम कह दिया, फ्यू कह दिया, ए फ्यू कह दिया, तो कितनी संभावना, सारी संभावनाएं खत्म हो गई ना। बस एक संभावना जिसने आपने कहा उस पर आके अटक गया है। तो इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज को हमने कम कर दिया, यानी एप्लीकेशन को कम कर दिया, लेकिन मीनिंग बढ़ा दिया कि हमें पता चलेगा नाउन की संख्या कितनी है, 10 है, 20 है, कुछ है, ज्यादा है, क्या ये पता चल गया। तो अगर आप नंबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नंबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, संख्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ मेनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हाउ मेनी बताएगा, जो नंबर बताएगा, हाउ मेनी बताने का मतलब क्या हो गया, नंबर। हाउ मेनी का मतलब क्या, नंबर, संख्या। तो जो नंबर बताएगा, अगर नंबर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं तो नंबर बताने वाले को या तो हम कहेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या कहेंगे, चूंकि नंबर बता रहा तो जैसा नाम, एक ही नाम थोड़ा सा अजीब सा था, कौन सा, प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसका नाम कुछ और था, नाम कुछ और था और बात कुछ और नहीं थी, एक ही था ना प्रॉपर एडजेक्टिव, कि सोर्स ओरिजिन बताता था, नाम हो गया था प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके अलावा जैसा काम है वैसा ही नाम। तो न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर बता रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव। या इसी का दूसरा नाम भी है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के 2-3 नाम थे, तो इसके भी दूसरे नाम भी हैं, दूसरा नाम भी है इसका। न्यूमरल एडजेक्टिव को ही हम लोग ये भी कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, दोनों नाम है। न्यूमरल एडजेक्टिव भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, दोनों नाम चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव, दोनों बातें कहते हैं। तो अब जरा इसका एग्जांपल लेते हैं। दो नाम हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, दो नाम है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने कहा 1 2 10 20 50। अब कितने लिखूं, लिखते लिखते मैं थक जाऊंगा। few, a few, many, several, ये सारे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड तो किसी ना किसी तरह से नंबर बता रहे कि नहीं। इसको आप न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसको आप न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और इस तरह के वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस बनाते हैं या क्लोज टेस्ट में जाते हैं, तो क्या इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या आपके कॉमन एरर के सेंटेंस में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस में कभी फ्यू, अ फ्यू, मैनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ, ये सब वर्ड नहीं आता। प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, देख रहे थे आ रहा था ना, मैनी ये आ रहा था, मैनियन आ रहा
आता है, एक गुड डील ऑफ आ रहा आता है, कभी लॉट ऑफ आता है, कभी लॉट्स ऑफ आता है, कभी प्लेंटी। ये क्या करने के लिए आता है? इस तरह के वर्ड्स तो आते हैं, सेंटेंस बताते हैं आपके सामने इस तरह के वर्ड्स। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं हमारे पास? चाय पानी पीने के लिए आते हैं, और क्या करने के लिए आएंगे? नाश्ता वास्ता करने के लिए आते हैं, खाना वाना खाने के लिए आते हैं, है ना? और हम लोग खाना खिला के है ना, खाना खिला के भगा देता, कहते जा भाई खाना वाना खा लिया, अब जा, अब हो गया काम तेरा। तो यह लगा लेने से थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा बेहतर होती है असल, क्योंकि इसमें मुंह हुआ जिधर जाता है मुंह के साथ ये भी चला जाता है। और ऐसे रखने में क्या होता है, ये तो बेचारा यहाँ फिक्स हो जाता है, सिर इधर हो जाता है, इधर ही जाता है, तो आवाज़ कम आती है। इसमें क्या कि कहीं जाओ जहाँ जाओगे तेरा मेरा साथ, साय की तरह ये चलता है। लेकिन यहाँ रखने पर क्या है ना कि दिमाग को बहुत दबाता है। और क्लास पता है आपको सुबह 9 बजे से शुरू होती है और रात के 10 साढ़े 10, अब तो 11 बजे तक। खैर सौभाग्य है, ये तो किस्मत है, काम करने का मौका मिलना किस्मत है भाई, मजा आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं? नंबर। अब इन सारे को अगर गौर करें तो इन सारे एग्जाम्पल से पता चलेगा कि इसमें 3 तरह के वर्ड्स हैं, और ऐसा एटसेट्रा कई होगा, लेकिन इतने जो वर्ड्स को अगर आप एनालाइज करें तो इसमें देखेंगे कि 3 तरह के वर्ड्स हैं। इसमें 3 तरह के भी ना जाए तो कम से कम 2 तरह के वर्ड्स तो हैं। 3 तरह के तो है ही, उसको हम बताते हैं। 2 तरह के तो खास करके, पहले 2 पे आएंगे फिर 3 में आएंगे। पहले देखते हैं 2 तरह के कौन है। जैसे कि ये कह रहे 1 2 10 20 50, सेकेंड थर्ड फिफ्थ। ये जो वर्ड है ये एकदम फिक्स एग्जैक्ट बताता। सेकेंड मतलब दूसरा, है ना? थर्ड मतलब तीसरा, और कोई नहीं। 1 एक मतलब एक, 1 एक मतलब एक, 2 2 मतलब 2, 2 मतलब 2, 10 10 मतलब 10, मतलब एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, एकदम एग्जैक्ट। जो भी बता रहा है एकदम एग्जैक्ट बता, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एकदम एक्यूरेट लोकेट कर रहा है। थर्ड थर्ड सॉ, फोर्थ सॉ, फर्स्ट सॉ, 1 2 एकदम एक्यूरेट। लेकिन हम कहें फ्यू, हम कहें सम, हम कहते हैं मैनी, हमने कहा ऑल, तो 5 को भी ऑल कह सकते हैं, 50 को भी ऑल कह सकते हैं, 100 में भी ऑल हो सकता है, 20 में भी ऑल हो सकता है। ऑल में तो कोई संख्या फिक्स नहीं होती। तो इसका मतलब ये सारे जो वर्ड है जो इसमें लिखा है, इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। है सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और जैसा यूज इनका दिख रहा है, इस यूज के आधार पे इसको हम बांट सकते हैं 2 ग्रुप में। क्या क्या? एक डीएनए और एक आईएनए। अब डीएनए का मतलब क्या करके जाए? दमनकारी नाशकारी अलायंस, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए सुभाष चंद्र बोस, याद है कुछ? तो डीएनए, डीएनए का मतलब हुआ, एक बायो में भी पढ़ा होगा आपने, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लिख लीजिए फटाफट, नीचे में लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, DEFINIT, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है? डेफिनिट, DEFINIT, डेफिनिट न्यूमरल। ये सारे के सारे क्या है? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और INA, INA क्या है भाई? INA क्या है? तो ये INA जो है ये है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का स्पेलिंग ऐसे कर लीजिए, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, INDEFIN, इनडेफिनिट न्यूमरल, NUMERAL। तो लिख लेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल। तो लिखना कोई ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग पर ध्यान दें, बना लेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित और अनिश्चित।
तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो डीएनए में क्या लें, तो डीएनए में हो जाएगा 1 2 3 4 सेकेंड, ये सब क्या है, डेफिनिट है। थर्ड, ये सब क्या है, डेफिनिट। और आई एन ए की बात करें, इंडेफिनिट न्यूमरल एडिजेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेवरल, फ्यू, मैनी, मैनी ए, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, ये सब क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया इंडेफिनिट। तो ऐसे एडजेक्टिव देखे तो एडजेक्टिव भी तो टेक्निकली फिर तो क्या हो गया, 8 टाइप हो गया। हमने कहा था 8 तो टोटल ही होता है, ये तो यही 8 हो गया, 6 पहले से था, फिर न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ 7 हो गया, फिर 9 हो गया, न्यूमरल के 2 पार्ट हो गए, डेफिनेट इंडेफिनिट, तो 9 एडजेक्टिव हो गया ऐसे तो। अभी तो फिर तो अभी और बढ़ेगा फिर, लेकिन बात समझ में आ जाती है कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है कि जो नंबर बताएगा तो नंबर दो तरह का हो सकता है, फिक्स या एग्जैक्ट नंबर हो सकता है, फिक्स या एग्जैक्ट नंबर हो सकता है, एक डेफिनेट नंबर हो सकता है और एक इंडेफिनेट नंबर हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मेन हमें इसका यूज सीखना है, मेन जो है बात यूज सीखना, हम लोग को यूज पे आना है, वर्ड तो सारे आपके जाने पहचाने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, सबसे पहले बात करनी है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, सबसे पहली बात। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है, जो निश्चित निश्चित संख्या बताता है, इसको भी ग्रामर ने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो एग्जैक्ट नंबर भी बताता है, उस नंबर बताने वाले को भी 3 पार्ट में बांट लिया, इसलिए इसमें टाइम लगता है। देखो 6 एडजेक्टिव ऐसे थे और 6 एडजेक्टिव ये अकेला हो गया 6 के बराबर, 6 पढ़ा था ना, 3 तो वैसे अब 3 और आ गए, तो 6 तो यही हो गया। तो जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। अगर आपने नाम भी सुना होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, यानी जो डेफिनिट एडजेक्टिव हो गए ये भी 3 कैटेगरी के हो गए, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब ये कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल कहने का सेंस होता है एग्जैक्ट नंबर, जो सीधा नंबर बता रहा है, एकदम सीधा सीधा नंबर, एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर बता रहा है, वो कार्डिनल, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4, जहां तक जाना है एटसेट्रा, जहां तक जाते रहिए। तो ये सब एग्जैक्ट नंबर है, सीधा नंबर बता रहा है। तो अगर एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, सीधा नंबर बता रहा है, एक्यूरेट नंबर, तो उसको कहते हैं कार्डिनल। क्या कहते हैं उसको, कार्डिनल। और अगर कोई ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रम, श्रृंखला, सीरीज। ऑर्डर का मतलब श्रृंखला, श्रृंखला बताना, क्रम बताना। ऑर्डर का मतलब आदेश भी होता है और ऑर्डर का मतलब क्रम भी होता है। तो अगर कोई क्रम बता रहा है, कोई क्रम बता रहा है, तो उसको कहेंगे ऑर्डिनल। जैसे हम कहते हैं 1 के बदले हमने कहा फर्स्ट, एक हुआ प्रथम, एक हुआ एक, इसको हमने कहा सेकंड, 2 नहीं कहेगा सेकंड, तो ये तो ऑर्डर बताना हुआ ना, क्रम बताना हुआ। 3 ना कह के हमने कहा थर्ड, 4th नहीं कह के हमने कहा फोर्थ, 5 नहीं कह के हमने कहा फिफ्थ, 6 नहीं कह के हमने कहा सिक्स्थ, 10 नहीं कह के हमने कहा 10th, 11 नहीं कह के हमने कहा 11th, 21 नहीं कह के हमने कहा 21st, 50 नहीं कह के हमने कहा 50th, हमने 100 नहीं कहा हमने कहा 100th,
1000th, तो ये सारे क्या हो गए ऑर्डर बताने के। हमने एक बार कहा 1000 1000, क्या 1000th, हमने कहा 100 100, हमने कहा 100th, हमने कहा 50 50, हमने कहा 50th। तो ये सब ऑर्डर बता रहा है। तो जो ऑर्डर बताएगा, जो श्रृंखला या क्रम बताएगा, श्रृंखला या क्रम बताएगा, उसको हम कहेंगे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। पहचान लेंगे, पहले पहचानना है, यूज तो बाद में होगा, पहले पहचानना सीखेंगे तभी यूज होगा। पहचान ही नहीं पा रहे तो फिर, और ये सारे वर्ड आपके जाने वाली अलग बात है कि आप ये नहीं जान रहे थे कि क्या है, इसलिए तो कॉमन एरर कहते हैं। इसीलिए कॉमन एरर कहते हैं कि सारे वर्ड्स आपके जाने पहचाने होते हैं, सारे वर्ड्स आपके जाने पहचाने और अपने ही होते हैं, और फिर भी हम उसे यूज नहीं कर पाते। दिक्कत सिर्फ इस बात को होते, सारे वर्ड अपने जाने पहचाने, सारे अपने काम के पहचाने हुए वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पहचाने हुए वर्ड्स होते हैं। तो अब जो बताता है हाउ मैनी टाइम्स, क्या बताता है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, क्या बताता है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल तो यही होता है ना, किसको कितनी बार मल्टी से 10 का मल्टीपल हमें ढूंढना होता तो 5 10 20 जो भी करते, तो मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है, हाउ मैनी टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स। तो अगर कोई मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, हाउ मैनी टाइम्स बता रहा है, हाउ मैनी टाइम्स बता रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, जैसे फर्स्ट की जगह पे हमने लिखा वंस, फर्स्ट की जगह हमने क्या लिखा, वंस। सेकंड की जगह हमने लिखा ट्वाइस, या थर्ड की जगह हमने लिखा थ्राइस, फोर्थ की जगह हमने लिखा टेट्रा, या क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल भी यूज करते हैं। फोर की जगह हम लोग टेट्रा या क्या यूज करते हैं, क्वाड्रू डी आर, ये तो वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है, क्वाड्रुपल, QUADRUPL, क्वाड्रुपल। चौथा टेट्रा, या ट्वाइस नहीं लिखा, हमने लिख दिया टू टाइम्स, या थ्राइस नहीं लिखा, हमने लिख दिया क्या, 3 टाइम्स, या इसी तरह से हमने टेट्रा ने लिखा, लिया 4 टाइम्स। तो 2 टाइम्स कह रहे हैं, 3 टाइम्स कह रहे हैं, 4 टाइम्स कह रहे हैं, 5 टाइम्स कह रहे हैं, पेंटा कह रहे हैं, हेक्सा कह रहे हैं, हेप्टा कह रहा है, ऑक्टे कह रहे हैं, नैनो कह रहे हैं, डेका कह रहे हैं, तो ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब मल्टीप्लिकेटिव हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये सब हो गया ऑर्डर। आपने कहा वंस ट्वाइस थ्राइस टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, ये सब हो गया मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये सब हो गया मल्टीप्लिकेटिव। तो जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर बताने वाला ऑर्डिनल हो गया, ऑर्डर बताने वाला ऑर्डिनल हो गया, और जो मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी कहें तो ज्यादा अच्छा वर्ड है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी जब एग्जाम में अभी लिखूंगा कर, अरे हाँ ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है। जैसे सेंटेंस लो, तो अब सेंटेंस क्वेश्चन इसके यूज पे आते हैं। जैसे हमने लिखा रमेश was first student to attend my class, या विन दिस प्राइज, कुछ भी हो सकता है, या रीच द क्लास, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस तो अपने हिसाब से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। हालांकि इसी तरह का सेंटेंस आता है, तो इसलिए का सेंटेंस तो मिला होगा आपको। रमेश वाज, या लिख देगा हिलेरी वाज फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंटेन, या नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, या टू सेट फुट ऑन द मून। ऐसा कई बार, ऐसा नहीं कि इस तरह जो अभी जो मैं बोलती है सब सेंटेंस तो आया ही हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो इसमें गलती क्या हो रही है कि रमेश पहला स्टूडेंट था मेरी क्लास को अटेंड करने वाला या मेरे लेक्चर को अटेंड करने वाला। रमेश पहला स्टूडेंट था मेरे क्लास को या मेरे लेक्चर को अटेंड करने वाला। रमेश मेरे क्लास या मेरे लेक्चर को अटेंड करने वाला पहला स्टूडेंट था, फर्स्ट स्टूडेंट था। ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्या करें,
तो रूल ये कहता है, रूल ये कहता है, ग्रामर ये कहता है कि द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब क्या कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, जैसे ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके बाद क्या है, नाउन है, ऑर्डिनल, और ये क्या है, नाउन। तो और कभी कभी ऑर्डिनल जो है वो बिना नाउन के भी आता है। तो जब ऑर्डिनल बिना नाउन के आएगा तब दा लगाना जरूरी नहीं है, यही बात समझना है। तब वो एडवर्ब की तरह माना जाता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है। ऐसे कभी कभी हम लोग जब पॉइंट गिनवाते हैं कि पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो ये है, तीसरी बात तो ये है, चौथा मुद्दा तो ये है, पांचवी बात तो ये है, ऐसे भी गिनवाते हैं ना कि देखो पहली बात तो ये हुई, या पहला मुद्दा तो ये है, दूसरी बात ये है, या दूसरा मुद्दा ये है, या दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा मुद्दा ये है। तो हम लोग तो हिंदी में कहते हैं तीसरा मुद्दा ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरी बात ये है। इंग्लिश में ऐसा नहीं कहा जाता। रिटर्न इंग्लिश में ध्यान रखना, रिटर्न इंग्लिश वाले को, वैसे मैं ट्रांसलेशन वाले में रिटर्न इंग्लिश में कई बार ये बात बता रखा है कि जब आपको कहना होगा कि पहली बात ये है, तो आप फर्स्ट मैटर इज दिस नहीं कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप सिर्फ लिखते हैं फर्स्ट और कॉमा लगा के अपनी बात कह देते हैं कि पहली बात तो ये है, ये कहना था, फर्स्ट लिखा और जो कहना अपना कह दीजिए। फिर दूसरी बात तो ये है, फिर क्या किया, सेकंड लिखा, कॉमा लगा दिया, अपनी बात कह दी। फिर कहना है तीसरी बात तो ये है, थर्ड लिखा, और जो बात कहनी है आपको कॉमा लगाइए और अपनी बात कह दीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पहली बात तो ये है, पहला मुद्दा तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है, पहले पहल तो ये है। तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं, या कभी कभी इसी को फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली कह के भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख लेते, तो ये भी कोई खराब नहीं है, ये भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऐसे लिखा जाता है। तो क्या गलती हो गई इसमें कि रमेश वाज द फर्स्ट स्टूडेंट टू अटेंड माय क्लास, द फर्स्ट स्टूडेंट। द ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। नाउन नहीं होता तो कोई बात नहीं, दा नहीं, लेकिन अगर नाउन आ गया है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन आ गया है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन आया तो आपको दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा माय फ्रेंड इज सेकेंड पर्सन इन माय विलेज टू रीच दिस प्लेस। या फ्रॉम माय विलेज भी लिख सकते हैं कि मेरा मित्र जो है मेरे गांव में पहला व्यक्ति है, कि यह दूसरा व्यक्ति है जो इस जगह पहुंचा है। मेरा फ्रेंड जो है मेरे गांव से, डरते डरते मुझे लगता है तो पूरी क्लास ही निकाल देगा। अच्छा, मैं खामखा डर रहा था। एक्चुअली जब मैंने शुरू किया तो इसमें 2 था, तो बैटरी दिखा रहा था, तो 2 से एक क्लास चल जाती है, लेकिन मुझे डर था कहीं 2 से 1 हो गया था बीच में। कमाल कर दिया, आप लोग की किस्मत अच्छी थी आज कि चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो माई फ्रेंड इज सेकेंड पर्सन इन माई विलेज टू रीच दिस प्लेस, इस जगह पर पहुंचने वाला मेरा जो फ्रेंड है वो सेकेंड पर्सन है। तो क्या होगा, 10 सेकेंड पर्सन। ठीक है, जैसे लिखा इट वॉज थर्ड चैप्टर, it was third chapter that troubled me a lot. It was a third chapter, ये तो तीसरा चैप्टर था जिसने मुझे काफी परेशान किया। It was the third chapter which troubled me a lot. तो क्या हो जाएगा, It was the third। एक तो पॉइंट ये है, खूब क्वेश्चन मिलेगा इससे। दूसरा पॉइंट यहीं से होता है, सेकंड जो बहुत, इससे तो उससे भी ज्यादा क्वेश्चन मिला है कि अगर आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों हो, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों यूज करना हो,
तो दोनों के पोजीशन को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, द लिखते हैं, सबसे पहले तो द लिखते हैं। उसके बाद पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। ऐसा क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार। मेरे बुक में तो कई बार मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं था, अब पूछूंगा। अब तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें बता दी है। अब तो 2 ही एडजेक्टिव बाकी रहा, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होगा, पहले होगा, तो एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, 2 फर्स्ट चैप्टर्स। इसके बाद जो नाउन आना है वो नाउन भी आएगा, ऐसा नहीं कि नाउन नहीं आएगा। या नाउन मैंने लिखा था, इसका मतलब नाउन को छोड़ नहीं देना, नाउन तो आएगा ही। तो द ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव, तो पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। तो हम लिखते हैं 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। पूरा सेंटेंस हम लोग बाद में देखेंगे, जब असल क्वेश्चन आएगा तो उस समय देखेंगे, अभी तो समझने के लिए 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। जो कि 2 है तो आपको चैप्टर्स लिखना पड़ेगा, पहले 2 अध्याय, तो अध्याय तो एक नहीं है ना, 2 है। हम शुरू के 2 की बात, लेकिन है तो 2। तो 2 फर्स्ट चैप्टर्स, 2 फर्स्ट चैप्टर्स। तो हम 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं लिखेंगे, 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं। हमें पहले क्या, इसमें क्या हो गया कि ऑर्डिनल पहले आ गया, ऑर्डिनल पहले आ गया और कार्डिनल बाद में चला गया। तो ये गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना था, ऑर्डिनल को पहले लिखना था और कार्डिनल को बाद में लिखना था। ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर लिखा है। तो इस रूल को हम यहाँ फॉलो नहीं कर पाए, इस रूल को यहाँ हम फॉलो नहीं कर पाए। तो इसलिए इसको सुधारना होगा। तो कैसे सुधरेगा, और द लगाना पड़ेगा। द की भी गलती है, 2 गलती है। द फर्स्ट 2 chapters, the first 2 chapters, the first 3 hours, the first 10 days, the first 15 days, the first 19 days। ये सब सारे पूछे जाते हैं, सारे के सारे ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये था आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जिसमें दोनों क्वेश्चन आपको देखा होगा। मेन है इंडेफिनिट, मेन जो है। और इंडेफिनिट को पढ़ने में ही आपको टाइम लगता है। सिर्फ इंडेफिनिट को पढ़ने में आपको एक से, अभी डेफिनिट के इतने पार्ट थे, उसको पढ़ने में आपको एक क्लास में सारा पढ़ लिया इसका। इंडेफिनिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है, उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है, 2 क्लास लग जाएगी। इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ। उसको सिर्फ इंडेफिनिट को पढ़ने में आपको 2 क्लास लग जाएगा, 2 क्लास कम से कम लगेगा। तो अभी उसको छेड़ने का कोई तुक बनता नहीं। तो पता है कि अभी छेड़ दिया तो फिर अगली क्लास में थोड़ी सी नुकसान कर देगा वो। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, और इंडेफिनिट थोड़ा सा टाइम लेगा, ध्यान रखना। और इंडेफिनिट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वैसे न्यूमरल एडजेक्टिव से ज़्यादा पूछता है। न्यूमरल एडजेक्टिव और आगे जो अभी एडजेक्टिव एक और आने वाला है उसमें। तो इंडेफिनिट पर थोड़ा ध्यान देना इसके यूज पर, इससे बहुत